कोई भी माँ, जब वो माँ बनने का प्रोसेस होता है या हर महीने पीरियड साइकिल्स होते हैं, बेबी कंसीव करने का जो प्रोसेस चलता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, लड्डू गोपाल को मानते हो, किसी को भी मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो उनका हस्बैंड ने मेरी बात नहीं सुनी। और क्योंकि हाँ, इस टाइम पे हार कहा जाता है कि तूने इसको कैसे संस्कार दिए। मैं इसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करती हूँ अपने बेबी को हार्म करने के लिए, किसी को भी अलाउ नहीं करती हूँ। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मेरी मेंटल हेल्थ को या मेरी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। डिलीवरी के बाद बेबी का वेट कई बार बहुत कम होता है, तो वो वेट भी बेबी का अच्छा होता है। अगर इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत लोगों को ये डर होता है कि मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसको, और ये सच में होता है। ये मैंने अपनी बेटी और अपने में देखा है। जब मेरी बिटिया रानी 5-6 साल की हुई, मतलब उसके बाद मैंने उसमें भी देखा, ये उसको ना रात को सोने से पहले, चाहे वो इतना सा ही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आप भी गर्भ धारण करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने गर्भ धारण कर लिया है, तो डेफिनेटली आप भी ये चाहते होंगे कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर बहुत सारे गुण हो, जैसे कि वो हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो, एक्टिव हो और शांत स्वभाव का हो, दयालु नेचर का हो जब वो इस दुनिया में आए। गुणों की ना बहुत सारी लिस्ट है, जो हर एक माँ बाप चाहता है कि सारे के सारे गुण मेरे बच्चे में आए। और चाहना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये सारे गुण कैसे आपके बच्चे के अंदर आएंगे, ये हम धीरे धीरे वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आप एक हेल्दी बच्चा चाहते हो, इंटेलिजेंट बच्चा चाहते हो, शांत स्वभाव का, एक्टिव ऐसा बच्चा चाहते हो, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारे या इनमें से कुछ एक गुण आपके अंदर हैं या नहीं है? क्योंकि कुछ एक गुण दोष तो बच्चा माँ बाप से भी लेता है। हर एक माँ बाप हेल्दी बच्चा चाहता है, इंटेलिजेंट बच्चा चाहता है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तब देखते हैं मेरा बच्चा ऐसा चिड़चिड़ा है, खाना नहीं खाता है, हेल्दी नहीं है, या फिर गुस्सा बहुत करता है। ये चीजें क्यों होती है? अगर इन सब बातों के बारे में हम प्रेगनेंसी से पहले सोच लें, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तब भी हम इन बातों का ध्यान रखें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें या इस तरह के गुण हम अपना लें, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे गुण हमारे बेबी में भी जाते ही हैं। ऐसा क्या है आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से डिलीट करनी है, रिमूव करनी है? और खासकर तब तक जब तक कि बच्चा एक मदर के वोम में है, जब वो डिलीवरी होके बाहर आ चुका है और जब तक मदर उस बच्चे को फीड करवा रही है। माँ का जो रोल होता है बच्चे की ग्रोथ में, वो वोम से ही शुरू हो जाता है और डिलीवरी के बाद चलता ही रहता है, मतलब। और जहां तक देखा भी जाता है, संस्कारों की बात आती है तो माँ को ही कहा जाता है कि तूने इसको कैसे संस्कार दिए। पापा का जहां तक ज्यादा रोल पैसों का होता है, तो माँ का ज्यादा रोल जो होता है वो बच्चे के ग्रोथ पे, संस्कारों पे। अच्छा काम करेगा तो पापा बोलेंगे, या सारे लोग बोलते हैं हमारा बच्चा है, कुछ बुरा काम कर दिया तो माँ का बच्चा है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, एक्टिव हो, मेंटली फिजिकली भी वो हेल्दी हो, तो इसके लिए 5 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर तो आप अभी प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, आपके पास अभी 1-2 महीना है, तो अभी से इन बातों को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो भी आपके पास ना अभी 9 मंथ तक टाइम है, आप अभी से इन बातों को अपने जीवन में लेना शुरू कर दो। और अगर आप 9 मंथ में चल रहे हैं तो भी जो भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में ये चीजें अपनाओ। और अगर डिलीवरी भी हो चुकी है किसी की, तो भी अगर मदर बच्चे को फीड करवा रही है, या जब तक आपका बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीता है, तब तक भी आप उसको काफी पॉजिटिव चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। तो कौन से हैं ये 5 पॉइंट? 5 पॉइंट में से सबसे पहला है मेंटल हेल्थ। आपको पता है आजकल के जो ये जमाना चल रहा है ना, आजकल हम बहुत अननेसेसरी सोचते रहते हैं। मतलब 1 मिनट में हमें 100 थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाती है। थिंकिंग यहाँ से चलती है, चलती जाती है, और एक बात उसमें काम की होगी और 99 बातें जो होती हैं वो बेकार की होती हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें पता ही नहीं चलता है कि
शुरू हमने कहाँ से किया था। बोलने का मतलब ये है कि अननेसेसरी बातों पे हम बहुत ध्यान देते हैं और स्ट्रेस टेंशन जो होती है वो आजकल की लाइफ में ना नॉर्मली हो गया है। आपको पता है जो स्ट्रेस और टेंशन होता है इसका हमारी फर्टिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी माँ जब वो माँ बनने का प्रोसेस होता है या हर महीने पीरियड साइकिल्स होते हैं, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, बेबी कंसीव करने का जो प्रोसेस चलता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके एग जो एक फीमेल के अंदर बनते हैं वो एग होते हैं। और जब आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो ये जो एग होते हैं हमारे अंदर ये बहुत कम बनते हैं या इन एग की क्वालिटी बहुत खराब होती है। तभी आपने देखा होगा बहुत सी लेडीजें होती हैं जिनको माँ बनने में काफी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से जेंट्स में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के काउंट्स कम होते हैं या स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है अगर स्ट्रेस और ये एंजाइटी वगैरह सब कुछ है। तो जो एक एग्स और स्पर्म से मिलके एक जो भ्रूण बनता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो आगे चल के एक अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। आजकल की जो हमारी डेली लाइफ है, मैं ये नहीं कहती कि टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी है, इससे बिल्कुल ही हम बच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लाइफ में होता ही है सबको, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी के लिए आप सोच रहे हो तो कम से कम इस पीरियड में आप इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में कम करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं उनको उठाओ। इनसे बचने के लिए एक तो आप उल्टी पुल्टी चीजें देखना बिल्कुल बंद कर दो। कोई भी टीवी सीरियल्स, या टीवी सीरियल्स तो आजकल मतलब टीवी तो बंद ही सही हो गया है, फोन पे आजकल सब कन्वर्ट हो गया है, तो फोन पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं और जो भी अनचन आ रहा है सब देखे जा रहे हैं और अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। वो सब थोड़ा सा आप कम करो। इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, इतनी वेब सीरीज लोग रात रात को देख रहे हैं, तो फिर कहाँ से लाइफ रिलैक्स हो पाएगी। ये जो चीजें हम देखते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता रहता है। तो कम से कम इस पीरियड के दौरान आप थोड़ा सा अच्छा कंटेंट देखो। कुल मिला के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज नहीं देखो। अब ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, तो देखें क्या फिर? आप अच्छी चीजें देखो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनो जो आपके सेल्फ ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। बुक्स भी आपको वो नहीं पढ़नी है जो आपको अच्छी लगती है। अब आपको क्या पता क्या अच्छा लगता हो, बुक्स वो पढ़नी चाहिए जो इस टाइम आपके लिए, आपके बेबी के लिए ज़रूरी होती हैं। और प्रेगनेंसी में स्पिरिचुअल बुक्स से बढ़कर कोई भी ज़्यादा अच्छी बुक मुझे नहीं लगती है। जैसे कि या तो श्रीमद् भगवत गीता हो गया या फिर शिव महापुराण हो गया, या आप जिस भी धर्म से हैं, अपने अपने धर्म से जो स्पिरिचुअली आपकी होली बुक्स हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और या फिर आप मोटिवेशनल कोई भी बुक्स होती है ना, उस तरह की बुक्स आपको पढ़ो। कोई भी नोवेल उठा के पढ़ लिया, या फिर नोवेल भी अच्छे लगते हैं कईयों कईयों को, तो कोई भी नोवेल उठा के पढ़ लिया, या फिर कोई ऐसी स्टोरी, कोई लव स्टोरी, कोई भूत की बुक्स आती रहती है ना इस तरह की, तो वो आप अभी कंटेंट कंज्यूम मत करो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता रहेगा और वही असर आपके बेबी पे पड़ेगा। तो अच्छी बुक्स, या तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो या फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। इस टाइम में आपको ना अपने इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आप अपने गॉड का नाम भी मतलब चैंट कर सकते हो। आप किन्हीं भी भगवान को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, लड्डू गोपाल को मानते हो, किसी को भी मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो उनका नाम अगर आप कुछ टाइम ऐसा रख लो, नाम उनका चलता रहे ना, तो अंदर से आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील होगा। और आगे आने वाला जो आपका 9 महीने का टाइम है ना, एक तो दूसरा तीसरा महीना जहाँ पे तबीयत खराब होने का इशू होता है, वहां पे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। और 9 मंथ में जाकर जब डिलीवरी का टाइम आता है, वहां पे आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ जाता है, पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी होती हैं लाइफ में। आप एक बार ये अपना के तो देखो। अच्छा, जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, वहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरों के बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए, खासकर 9 मंथ की प्रेगनेंसी में। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो तू मैं भी हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, तो हम ना इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली डैमेज शुरू हो जाता है कि इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला। और वो बोलते भी हैं कई बार, हस्बैंड ने मेरी बात नहीं सुनी। और क्योंकि हाँ, इस टाइम पे हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, तो हमारी गंगा जमुना साथ में बहुत सारी बह रही होती है। तो यही नहीं करना है आपको, इमोशनली अपने आप को वीक नहीं करना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे इस टाइम पे भी,
तो आपका बेबी भी मेंटली स्ट्रांग रहेगा। अभी आप यही गुण चाह रहे थे अपने बेबी के अंदर कि मेरा बेबी मानसिक रूप से मजबूत हो, हेल्दी हो, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत हेल्दी हो। पता है आपको, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। नहीं तो बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी आजकल पाई जाती है। कोई कंपटीशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए या उसको क्रैक नहीं कर पाए तो सुसाइडल जो टेंडेंसीज होती हैं ये काफी ज्यादा बढ़ बढ़ गई हैं आजकल। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं बच्चे। और ये मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप खुद मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो फैमिली में किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप उन सब चीजों से अपने आप को दूर कर दो। आप ये सोचो, ये मैं हूं और ये मेरा बेबी है और मेरे चारों ओर जो है वो मेरे गॉड का एक सुरक्षा कवच है। मैं इसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करती हूँ अपने बेबी को हार्म करने के लिए, किसी को भी अलाउ नहीं करती हूँ। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मेरी मेंटल हेल्थ को या मेरी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, ना ही मेरी बेबी। एक प्रोटेक्टेड लेडी बन जाओ आप इस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाओ और देखना आपके बच्चे के अंदर भी वही गुण आ जाएंगे। फिर आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका बच्चा कितना मेंटली स्ट्रांग होने वाला है। तीसरा पॉइंट है फिजिकली हेल्थ। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सक्षम हो, एक्टिव हो। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए अपनी फिजिकली हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। उठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन करो। उसके बाद आप गुनगुना पानी वगैरह पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा योग वगैरह करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करो। अगर तो प्रेगनेंसी हो गई है तो एक्सरसाइज वगैरह वो आप डॉक्टर से पूछ के करना। नहीं तो आप थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो घर पे एक्सरसाइज होती है वो आप कर लो। अगर प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है, आप सोच रहे हो 1-2 महीने बाद आप ट्राई करेंगे, तो सूर्य नमस्कार अपनी लाइफ में ऐड करो। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक पूर्ण रूप से योग है। और अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम, वैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फिर आप कितनी मात्रा में सांस ऊपर लेनी है, नीचे छोड़नी है, वो सब आप अपने या तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो देख करके कर सकते हो या डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। और अगर आप प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है तो आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। और अगर आपने अभी गर्भ धारण नहीं किया है तो सबसे अच्छा आपके लिए है, आप 2-4 आसन ऐसे यूट्यूब से भी सर्च करके रख लो अपने लिए। मतलब उनको डेली बेसिस पे करो, जिससे कि आपकी बच्चादानी यानी कि आपका यूट्रस मजबूत हो। ऐसे बहुत से आसन होते हैं जिनको करके आप अपने गर्भाशय को मजबूत कर सकते हो। क्योंकि आगे चल के ना बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, ब्लीडिंग की हो जाती है, मिसकैरेज की हो जाती है। और एक बार मिसकैरेज हो गया तो वो ना बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये सिचुएशन आने ही क्यों देना हमें? हम अपने आप को, अपने यूट्रस को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि ये सिचुएशन ही ना हो। घर में जो हम लेडीजें होती है ना, ये सारा काम अपने अपने टाइम से हम कर लेंगे, पर जहाँ पे बात आती है अपने लिए कुछ करने की ना, वहां पे हम सो एक्सक्यूज बना देते हैं। मैं थक गई, अब मुझे ये काम है, अब मुझे वो काम है। आई नो घर पे बहुत सारे काम होते हैं, हमें सब लोगों का ध्यान रखना होता है, लेकिन पूरे दिन भर में हम आधे से पौना या 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। ऐसी भी क्या लाइफ यार जो आधा पौना घंटा हम खुद के लिए ही नहीं दे पाए, और वो भी जब हम एक बेबी भी हमारे अंदर है और हमें अपनी हेल्थ को सही रखने की बहुत जरूरत है। आप अपने लिए एक टारगेट जैसा रख लो कि अगर मैं हेल्थी नहीं रही, फिजिकली मैं हेल्दी नहीं रही, तो मुझे फिजिकली हेल्दी बेबी नहीं मिलेगा आगे। अगर आप भी पूरे दिन भर में आलसी रही, दिन भर बेड पे पड़े रहे, या अभी करूंगी, या इनएक्टिव रहे आप, मतलब कुछ काम टालने वाले हुए, थोड़े दिन में करती हूँ, अब करती हूँ, तो आपका जो अंदर बेबी है ना, या आगे आने वाला बेबी जो है, वो भी आपके वही सारे गुण आपके लेने वाला है। वो भी इसी तरह से आलसी होने वाला है। तो फिर आप फिजिकली हेल्दी बेबी के बारे में सोचना छोड़ दो, और अगर फिजिकली हेल्दी बेबी चाहते हो, अपने बेबी की हेल्थ अच्छी चाहते हो, तो खुद एक्टिव, खुद वो सारे गुण अपने अंदर लेना सीखो। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली, फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर ली। थर्ड टॉपिक है हमारी डाइट। डाइट का प्रेगनेंसी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे भी मैं बात कर रही हूँ जो लेडीज प्रेग्नेंट है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो पहले महीने से ही हमारी जो बॉडी है वो ज्यादा मात्रा में खून बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब जो ब्लड है वो बेबी को भी चाहिए।
तो ब्लड हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर देती है। अब वो ब्लड आएगा कहाँ से? उसके लिए आपको अच्छी डाइट खानी पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी जो थाली है उसमें क्वांटिटी कम बेशक हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हर तरह के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो और खून बढ़ाने वाली चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी में ज़रूरी हैं, आपको वो खानी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप के लिए, वहीं से अपना डाइट चार्ट आपको बना लेना चाहिए। अगर आप शुरू से ही अपनी अच्छी डाइट रखते हो, तो जो ये दूसरा-तीसरा महीना होता है ना, जब वॉमिट का टाइम आता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी रहेगी, आपकी बॉडी में ताकत रहेगी, तो ब्लीडिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिसकैरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे जो मंथ आने वाले हैं 9 मंथ तक, इवन आपकी जो डिलीवरी भी होगी, वो भी काफ़ी हेल्दी होगी। क्योंकि जब बॉडी में अंदर ताकत होगी, सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब कुछ होगा बॉडी में सही मात्रा में, तो उस तरह की प्रेगनेंसी में और उस तरह की डिलीवरी में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती है। डिलीवरी के बाद बेबी का वेट कई बार बहुत कम होता है, तो वो वेट भी बेबी का अच्छा होता है। अगर माँ अच्छा खाना खाती है ना, तो अच्छा वेट रहता है। और इसके लिए फिजिकली रूप से भी थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ताकि जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट भी आपको ईज़िली हो जाए। ये सब तो था जिनका गर्भधारण अभी हो चुका है, लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि अभी हमें प्लानिंग करनी है, मतलब 1-2 महीने के अंदर हमें प्लानिंग करनी है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि गर्भधारण करने से पहले बेस्ट है कि वो पहले अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवा लें। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि आयरन की और कैल्शियम की कमी होती है बहुत सी लेडीज़ों में, और बाद में वो प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट करती है वो चीज़। तो आपको ना अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए। और अगर किसी भी तरह की आयरन कैल्शियम की कमी हो, ब्लड की कमी हो, तो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले या 3 कर महीने पहले आपको आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आप जहाँ पे चेकअप करवा रहे हो, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हो कि मैं गर्भ धारण करना चाहती हूँ अगले 2-3 महीनों में। अगर ब्लड कम है आपका और कैल्शियम की भी कमी है, तो डॉक्टर आपको उसके सप्लीमेंट्स देते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत लोगों को ये डर होता है कि दवाइयाँ हम कौन-सी खाएँ, मतलब उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो देते हैं ना, वो आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं, वो आपके ब्लड को भी इंक्रीज़ करेगी, आपके अंदर एनर्जी को भी बूस्ट करेगी और प्रेगनेंसी के लिए आपके एनवायरनमेंट को भी सही करेगी। जो आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं, इनको खाने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये ध्यान रखना होता है खाते हुए कि आयरन और कैल्शियम को एक साथ नहीं खाना होता है, उसमें थोड़ा गैप आपको रखना है। ऐसा कर सकते हैं कि कैल्शियम की दवाई सुबह खा लो और जो आयरन की गोली है, वो डिनर के बाद शाम को खा लो। और जब भी आप आयरन लेते हैं, तो आयरन के बाद विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो होता है, वो एक लिम्सी करके विटामिन सी की मेडिसिन आती है, तो वो भी आप खा सकते हो। वो ईज़ी होती है खाने के लिए, मतलब बच्चे भी खा लेते हैं उसको, वो चूसने वाली गोली होती है वो पिंक ऑरेंज से कलर की। तो आयरन के बाद मेक श्योर कि आप विटामिन सी ज़रूर लें, ताकि आपके आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। 4th वन है लाइफ़स्टाइल। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बिगड़ी हुई है, तो उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आपको याद है ना, आपको आपके बेबी के लिए आप ये सब कर रहे हो। आपको बेबी को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना है, तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है तो। तो एक तो अपने कंटेंट कंज्यूमिंग को आपको सही करना है। रात को आपको लेट तक नहीं जागना है, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, सुबह 5 से 6 बजे तक आपको उठना चाहिए। जब भी आप सोने के लिए जा रहे हो, तो फ़ोन को 10 से 15 मिनट पहले अपने से दूर कर लो। वैसे तो आधा पौ 1 घंटा पहले ही रख देना चाहिए। दूर जैसे रख लो, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लो और फिर सोने की आदत डालो। बहुत अच्छी और रिलैक्स नींद आती है। और दूसरा होता है बुक रीडिंग करना। आपको पता है ना कि बुक्स रीड करने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है और नींद जल्दी भी आती है, आपको अपने स्कूल टाइम से ही पता होगा। तो सोते हुए अपनी बुक्स को रीड करने की आदत डालो। देखना, जब आपको ये आदत पड़ जाएगी ना बुक्स रीड करने की, तो आपके बच्चे में भी ये आदत हो जाएगी। ये जो बुक्स रीड करने वाली बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसको, और ये सच में होता है। ये मैंने अपनी बेटी और अपने में देखा है। मतलब मुझे बुक्स रीड करने का शौक जो था, वो शादी से पहले से ही था। फिर प्रेगनेंसी में भी मैं बुक्स रीड करती थी, और सोने से पहले खासकर। और जब मेरी बिटिया रानी 5-6 साल की हुई, मतलब
उसके बाद मैंने उसमें भी देखा ये उसको ना रात को सोने से पहले चाहे वो इतना सा ही पढ़ेगी पर पढ़ना उसको मतलब उसको है पढ़ने का कि मुझे पढ़ना है तभी उसको नींद आती है। चाहे अगर कोई वैसे तो वो लाइब्रेरी से बुक ले आती है बट अगर कोई बुक अवेलेबल नहीं हो तो अपने स्कूल का ही कोई चैप्टर पढ़ लेगी। फिर ये चीज़ ना इनहेरिट होती है। 5वां जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हैबिट। बुरी आदत जो होती है ना वो बहुत जल्दी हमारे नेचर में आ जाती है और जो अच्छी आदतें होती हैं उनको अपनाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। अगर तो आप बुरी आदत लगा दोगे वो भी इजीली नहीं जाएगी और कोई आदत आपने अच्छी लगा ली वो भी आप इजीली छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आप फिजिकली हेल्दी हो, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। लाइफस्टाइल से मतलब पैसों से बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ बात कर रही हूँ आदतों से। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं और आपका खान-पान बहुत अच्छा है, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि एग का बनना, हेल्दी एग का बनना, तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो आपके एग बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी होंगे। इसी तरह जेंट्स में उनके स्पर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे और जब हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग मिलेंगे तो एक बहुत हेल्दी भ्रूण बनेगा जो आगे चल के एक स्वस्थ, बुद्धिमान, अच्छा बच्चा बनेगा। तो और आगे चल के जो ये ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, इसका तो नामो-निशान भी नहीं रहेगा। आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होगी, डिलीवरी अच्छी होगी और डिलीवरी के बाद भी आप देखना बेबी भी बहुत अच्छा मतलब वेट काफ़ी अच्छा होगा बेबी का। डिलीवरी के बाद आप बेबी को भी देखना जैसा आपने सोचा था, कुछ एक गुण तो ज़रूर आएँगे उसमें। अगर सच में आप ये बातें अपनी लाइफ में उतारोगे तो बहुत अच्छा चेंज देखोगे आप अपनी लाइफ में। हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इन्फॉर्मेटिव अगर आपको ये वीडियो लगी है तो आप औरों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर किया है तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे-अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।